डीप लॉन्च है और बड़ी बेहतरीन यहाँ पे सिस्टम। ये डाइनिंग रूम है, इस्त्री भी मौजूद है यहाँ पे, अपने कपड़े इस्त्री किए जा सकते हैं। तो उस तरफ भी रूम्स हैं। तो इधर ही मैं रुकूँगा अभी एक दिन। तो कल सुबह यहाँ से फिर मैं अपना जो सेंटर है वहाँ चला जाऊँगा। ये इसका लॉन है, यू कैन सी। ये है अनुराधापुरा का मदीना होटल और यहाँ पे मैंने खाने का ऑर्डर दिया है। तो सब्ज़ी मंगाई है मैंने, भी देखते हैं क्या लेकर आता है। फिर मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे बहुत सारी फूड्स पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। और सब्ज़ी का मैंने उनको कहा, लेट्स सी। और ये है श्रीलंका का अनुराधापुरा। और अब मैं जा रहा हूँ, पता नहीं आप लोग को आवाज़ कैसी आ रही है। तो यहाँ पे स्टे मेरा हो गया था, रात का जो था मैं कहीं पे फिर पार्क वगैरह में बैठ के फिर आपको ज़रा तसल्ली से बताता हूँ कि जो मेरा स्टे था वो कैसा रहा यहाँ पे। और कैसे गुज़रे ज़िंदगी के वो लम्हात। तो ये एक छोटा सा रोड मैंने ले लिया, मैंने कहा ज़रा इस रोड पे वॉक की जाए। ये कोई मेरे ख्याल में सामने मेरे क्रिकेट स्टेडियम या कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड लग रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ से ये रोड कहाँ जाती है, मैं कहाँ निकलूँगा, कुछ पता नहीं। रैंडम आप कह सकते हैं कि राइड है मेरी, ये वॉक है। तो लेट्स सी। ये है कोई अनुराधापुरा का रोड। अब इस रोड का नाम तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता आगे जाके एक छोटा सा मोड़ आएगा और वहाँ से हम मस्जिद की तरफ जा सकते हैं। लाइक छोटा सा आगे से मोड़ आता है और वहाँ पे फिर एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसका वहाँ नाम है ग्रैंड मोइनुद्दीन मस्जिद। तो मैं वहाँ ले जाऊँगा, आपको दिखाता हूँ ज़रा। बाकी आप देखिए यहाँ पे कुछ है खास नहीं, होटल है, म्यूज़िक है, ये एक LG का स्टोर है, ये लोकल बसेस हैं यहाँ की। अभी मस्जिद से थोड़ा सा हम करीब हैं, अभी वहाँ पहुँच के फिर मैं कैमरा को ऑन करूँगा। ठीक है। तो ये कहलाता है मस्जिद रोड या मॉस्क रोड। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, अनुराधापुरा की बहुत मशहूर मस्जिद मोइनुद्दीन ग्रैंड मॉस्क। तो लेट्स सी। ये है वो मस्जिद। रात को मैं यहाँ पर आया था और नमाज़ पढ़ी ईशा की, लेकिन ईशा की जमात तो हो चुकी थी, अलबत्ता सिर्फ नमाज़ पढ़कर मैं फिर वापस चला गया। और इसी करीब एक होटल है मदीना, वहाँ से मैंने खाना खाया। तो
जब उधर से खाना खाया तो पता चला कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हैं, तो मैं तो आधी प्लेट भी नहीं खा सका, वापस छोड़ दी मैंने, और उसका असर अभी तक कुछ महसूस कर रहा हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत आलीशान, मदीना होटल के बिल्कुल सामने मोहिउद्दीन मस्जिद। तो अब वापस चलते हैं यहाँ से और कैमरे को बंद करते हैं, कहीं और चलते हैं। ये पता नहीं कौन सा रोड है अनुराधापुरा का, ये वही जिससे मैं गुजर के मस्जिद पहुँचा था। तो सेक्रेट सिटी, कैंडी, पुतला, मुख्तलिफ बोर्ड लगे हुए हैं, पता नहीं कौन सी जगह है। अब यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ। इसको कहते हैं बिला मकसद आवारागर्दी करना। मकसद तो है घूमने फिरने का, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बिला किसी प्लानिंग के, बगैर किसी मनसूबाबंदी के आवारागर्दी करना। सो लेट्स सी। जी अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एक पार्क है और नेचर पार्क गालवन उसका नाम है, पता नहीं तो बंद पड़ा है। नेचर पार्क तो यही है, ग्रीन पार्क। तो वहाँ मैं जा रहा हूँ और वहाँ बैठ के फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ, क्या गुजरी, कल का दिन कैसा गुजरा, उस पूरे दिन का एक खुलासा मैं आपको बता दूँगा। ये अनुराधापुरा का एक रोड है और मैपमी एप्लीकेशन के मुताबिक मैं कोई 4-5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा पार्क में। तो पार्क पहुँच के फिर आपसे अपडेट लेते हैं, आपको अपडेट देते हैं। ये गर्मी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे महसूस हो रही है, हालांकि आज 16 दिसंबर है और इस वक्त हमारे शहर क्वेटा में मनफी टेम्परेचर यानी माइनस टेम्परेचर चल रहा है और यहाँ पे पसीने पसीने आप देखें छूट रहे मेरे। तो बाकी पार्क पहुँच के पार्क की तरफ मैं मुड़ा ज़रूर, लेकिन एक तो वो कच्चा सा रास्ता था और वो पार्क से ज़्यादा जंगल मालूम हो रहा था, एक जैसे बारानी जंगलात होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह, बहुत घना जंगल जिसके दरमियान में एक पानी की झील भी थी दलदल की तरह। तो वो कोई इस तरह का पार्क नहीं था कि जहाँ पे बेंचेस लगी हों, जहाँ लोग हों, जहाँ रौनक हो, जहाँ बंदा बैठ के थोड़ी देर कुछ बात कर सके। इसलिए अब मैं वापस जा रहा हूँ। वो सामने आप देखें एक चौक है, वहाँ तक चलते हैं और उसके बाद फिर आगे क्या होगा लेट्स सी। फिर वक्त तो मैं वापस आगे जा रहा हूँ। अभी तक मेरे पास 1-2 घंटे हैं तकरीबन, तो वो इसी शहर की आवारागर्दी में मैं उसको गुजारना चाहता हूँ। गर्मी है तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि धूप नहीं है, जिसकी वजह से कुछ फ़र्क है। ये कोई पार्क है अनुराधापुरा का, लेकिन बिल्कुल खाली पड़ा है और कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे कोई लोग भी नहीं है, जुड़ा हुआ है, जंगल की तरह मालूम आता है। तो बस अब इस पार्क से निकल के उस तरफ जाते हैं, ज़रा सड़क के उस तरफ देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो अनुराधापुरा में काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लायक, आर्कियोलॉजी है काफ़ी और काफ़ी चीज़ें हैं। तो फिर वो किसी वक्त देखेंगे। अभी ज़रा मैं आगे की तरफ चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट बहुत अच्छा है, ये गालवन कोई सब्ज़ी फ्रूट मंडी है अनुराधापुरा की। So let's see what is happening, what are they selling. अनानास है, सब कुछ है। पान, ये पता नहीं क्या चीज़ है।
बहुत सारी चीज़ें हैं, छालिया। ये है अनुराधापुरा। और ये यहाँ पे पुराने स्टूपास, टेम्पल्स, काफ़ी रश भी है यहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। पुराने बुद्धिस्ट स्टूपास।